देखो सॉल्यूशन का जो कहानी है, जो चैप्टर है, ये चैप्टर न्यूमेरिकल पर्पस से भी है। अगर कुछ बेसिक बेसिक बताते दिमाग में रिकॉल करते जाओ। अच्छा वो सुनाने वैसे शॉर्ट में बताते हैं सॉल्यूशंस का मतलब। सबसे पहला बात है केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन है, इसमें तो एक चीज पता है सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम 9th क्लास पढ़ते हो, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है जैसे मान लो कि शुगर है, शुगर को डाले वाटर में तो ये कंप्लीटली मिक्स करेगा। तो पहला सवाल तो बनता है इस सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज याद करने का तरीका इसी को देख के याद कर लेंगे। शुगर को वाटर में डाले तो कैसा बनता है, होमोजीनियस। तो ये शॉर्ट में लिख रहा है, तुमको सुनाते जाना कंप्लीटली में। अब सुनो सॉल्यूशन जो बनते हैं, देखो सॉल्यूशन में हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है, बाइनरी कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये भी हो सकता है बहुत सारा सॉल्यूट सॉल्वेंट हो सकता है, बहुत सारा सॉल्यूट हो सकता है। जैसे चाय बनता है, चाय में चीनी भी है, दूध भी है, पानी भी है। तो जब बहुत ज्यादा सॉल्यूट है और हमें क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी पूछे तो बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब देखो तुम एक और चीज पढ़ोगे, सॉल्यूशन जो होता है इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट डिसॉल्व कर रहा है। ये है ट्रू सॉल्यूशन, ये पूरा ट्रू सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन का जो पार्ट, एक और सोचो, पानी को चीनी में डालोगे, मतलब पानी में अगर चीनी डालोगे तो कंप्लीट डिसॉल्व करेगा। थोड़ा देर के बाद क्या होगा, नहीं दिखने वाला है चीनी का पार्टिकल्स। तो इसलिए बोलते हैं पार्ट इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज सबसे छोटा होता है। जो नाइन्थ में था, नाइन्थ में तीन चीज था, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, क्लोराइड। तो इसमें सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है वो सॉल्यूट का पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है। ये बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स है सॉल्यूट। सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है बहुत ज्यादा स्मॉल है। और सोचोगे सॉल्यूशन जब बनता है तो अब देखो सॉल्यूशन का और कहानी कि सॉल्यूशन जब भी बनेगा कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। अब कहानी सॉल्यूट। अब सॉल्यूट तुमको पता है ऐसा कोई चीज जो वाटर में, जैसे सॉल्यूट क्या होता है, जिसका क्वांटिटी कम होता है, ये होता है स्मॉल अमाउंट में, ये काफी स्मॉल अमाउंट में होता है, इसका क्वांटिटी काफी स्मॉल होता है। और सॉल्यूट का काम क्या होता है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना, कुछ नया बनाना। मतलब सॉल्यूट क्या है, कोई ऐसा कोई भी पार्टिकल है जो डिसॉल्व करता है और ये जाके डिसॉल्व करता है इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर करता है। और सॉल्वेंट क्या होता है कि जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स करता है डिसॉल्व। अब अगर सोचोगे, अब एक टेबल आता है एनसीईआरटी में कि तो तुम देखोगे सॉल्यूट जो होता है तीनों हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस में से सॉल्वेंट में तीनों हो सकता है। जैसे किताब में पूछता है, जैसे कुछ कहानी था उस वक्त तुमको पहले में लिखा था, ऐसे ही तुमको सॉलिड इन सॉलिड। जैसे बात करते हैं, बात है एलोए, एलोए बनाएंगे तो मान लो, जैसे मान लो कोई एलोए बनाए, स्टील ग्लास बनाए, स्टील का, कार्बन सॉलिड, आयरन सॉलिड, तो वो बन गया सॉलिड इन सॉलिड। अब सोचो सॉलिड इन लिक्विड, जैसे मान लो कि शुगर को डाले वाटर में, फिर सोचो सॉलिड इन गैस, हाइड्रोजन गैस ओवर पैलेडियम। अब ये टेबल बहुत काम कर रहा है, एनसीईआरटी किताब में भी दिया है ये टेबल, तुम ऐसे शॉर्ट में भी लिख रहे हो, पूरा लिखा हो, इसको लोए बोलते हैं। सॉलिड इन लिक्विड जैसे शुगर सॉल्यूशन, ये तुमको सुनाना होगा, ये पूछता है। जैसे मान लो सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस के एग्जांपल बुक में कहता है हाइड्रोजन गैस ओवर पैलेडियम, ये पैलेडियम के ऊपर है। जैसे सोचो अब लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर लिक्विड है, जैसे क्या, सॉलिड इन गैस का मतलब होता है, देखो सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का बात करोगे, जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल से चाहिए, डस्ट पार्टिकल सॉलिड है, ये किस में जा सकता है, एयर में। ये जरा देखो एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो इसका सबसे सही एग्जांपल हो सकता है डस्ट पार्टिकल इन एयर। फिर डस्ट पार्टिकल क्या है, सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल जैसे बात करो मरकरी, मरकरी बाबू एक लोहे है, मरकरी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड। मरकरी का किसी के साथ बना दो लोहे तो लिक्विड इन सॉलिड होगा। बस मरकरी, जैसे एचजी मरकरी है, मरकरी का किसी के साथ लोहे बना दो, किसी भी चीज के साथ। अब बताओ लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क, अल्कोहल प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर,
लिक्विड इन गैस, नहीं गैस के अंदर लिक्विड है, ऑक्सीजन का उल्टा गैस इन लिक्विड हो गया ना, गैस के लिक्विड इन गैस के एग्जांपल। सोचो गैस के अंदर लिक्विड है, हाँ हाँ यही कर, क्लोरोफॉर्म कर, क्लोरोफॉर्म, हाँ मतलब किसी गैस के अंदर लिक्विड है, ये जो है कुछ भी मतलब किसी गैस के अंदर लिक्विड आ गया। और सोचो क्लाउड, क्लाउड देखो क्लाउड बनता है तो क्लाउड तो पूरा एयर है, एयर से बना है, उसके अंदर प्रेसिपिटेट होता है, कभी भी वाटरफॉल हो सकता है वाटर साइकिल में, लिक्विड इन गैस। वो पूछता है एग्जाम में गैस इन सॉलिड, जिसका बात के ऊपर हाइड्रोजन गैस, तो सुनाने थोड़ा थोड़ा, हाइड्रोजन गैस और रेडियम, कैंपर तो सॉल्यूशन कटवन टूट जाता है रबर बन के, हाँ सॉलिड टू गैस, गैस इन लिक्विड ये तो बहुत फेमस है, सॉलिड टू गैस वो सब कहलाते हैं सब्लिमेशन। तो गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन गैस इन वाटर, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है कोल्ड ड्रिंक्स में, ऑक्सीजन गैस जो मिलता है इन वाटर, ऐसा ही रैंडम लिखे है वो सुनाने के लिए तुम्हारे, अभी तुम्हें सुनाना है, मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, तुम्हें सुनाना है। गैस इन गैस एयर, तो पहले 1 मिनट पहले इतना सुनाओ तो 1 से 2 मिनट में, क्योंकि पूछा है। देखो इधर का चीज तो आसान है, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज, तो आज पहले भी लिखा हुआ है कॉपी में ना, उसी को पढ़ो या किताब पे जो भी हो, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, कॉपी में बहुत सजा के लिखा था मैंने, उसको तुम रीड कर सकते हो। अब ये क्यों लिखा भाई के पास लिखा, उससे पढ़ो ना, वो सजा के लिखा जो आया था क्लास किया था मेरा, उसको याद कर लो उस टाइम, मेरे को मेरा कहना जितना लिखोगे ना उसे याद कर लो अभी मेरे साथ, जो याद करना मेन मैटर करता है इस वक्त, थोड़ा सा रीड कर लो। मैं कहना बात, ये तो ऐसा ही रैंडम लिखे हैं, लिखने थोड़ा लिखे हैं, ऐसे रिकॉल के लिए लिखा है मैंने, शॉर्ट रिवीजन के लिए, मेरा कहना याद कर लो, तो फिर सुनाने थोड़ा थोड़ा। अच्छा देखो तुमको मैंने सेफ जोन पहुंचा दिया हो, अभी से ही तुमको ये दूसरे चैप्टर पे आ गया अपना, धीरे धीरे सब रिकॉल खींचेंगे। ये पता 1 नंबर में पूछा है, एग्जाम्पल पूछता है, मतलब ऐसा एग्जाम्पल बताइए कौन किस में जॉब कर रहा है, इतना तो सिर्फ 2 सवाल का आंसर है, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज और ये काम का है। बस मैं थोड़ा कोशिश करो सुनाने का। सॉल्यूट सॉल्वेंट, चलो सुनाने याद हो गया, चलो ये तो याद होगा, कोशिश करो सुनाने का। तो सॉल्यूशन याद होगा, सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो सकता है, और हम सिलेबस में क्या पढ़ रहे हैं, बाइनरी कंपोनेंट। बाइनरी कंपोनेंट मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और ट्रू सॉल्यूशन, और नेक डाई से ले सकते पार्टिकल्स को, और बहुत सोचोगे फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा। और सॉल्यूशन का 2 पार्टिकल, सॉल्यूट सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है जिसका क्वांटिटी कम है, तो किस में डिसॉल्व करता है, सॉल्वेंट में, अब बनाता है सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट क्या है, जिसका क्वांटिटी ज्यादा है, और जिसमें डिसॉल्व क्या करता है, सॉल्यूट, अब बन जाता है सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। याद कर लिए, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल एलॉय, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, गैस पार्टिकल से है, लिक्विड इन सॉलिड, मरकरी, किसी के साथ एलॉय बनाना, किसी मेटल के साथ, लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क एंड वाटर, लिक्विड इन गैस, क्लाउड तो कुछ भी बोल सकते हो भाई, गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस ओवर पैलेडियम, पैलेडियम पीडी तुम्हारा एक मेटल है, सॉलिड है, गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन गैस इन वाटर, जैसे एक्वाटिक एनिमल सांस लेता है, ब्रेथ करता है, या कोल्ड ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है CO2, गैस इन गैस एयर। तो फिर चलते हैं थोड़ा थोड़ा आगे से,
तो देखो उसके देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बाद इस चैप्टर में तुमको मेन जो बात है, जैसे कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म ऐसे ही बता रहे बेसिकली। जैसे मान लो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा इन सॉल्वेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। और ये मत लिखना, शॉर्ट में बता रहे हैं, ये बस समझाने के लिए, तुमको लिखा हुआ चीज काम देगा, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। देखो पार्टिकुलर सॉल्वेंट क्यों लिखे हैं इसमें, ये क्यों लिखते हैं पार्टिकुलर सॉल्वेंट। जैसे तुमको पता है केमिस्ट्री में प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये गारंटी नहीं है कि कोई किसी एक में डिसॉल्व किसी और में डिसॉल्व कर जाए। एक सॉल्यूट एक पार्टिकुलर से मान लो कि शुगर है, वाटर में ज्यादा प्रेफर करता है डिसॉल्व करना, क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा पसंद है। और ये पे हमेशा क्या फिक्स होना चाहिए, एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। वैसे शॉर्ट में लिख रहा है, बस लिखना बस है, सॉल्युबिलिटी याद कर सकते हो। फिर तुमको पता है सॉल्यूशन का कुछ टाइप्स होता है, 3 टाइप था वो, सॉल्यूशन का 3 टाइप्स था। एक है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। देखो अगर तुमको पहले का याद करा तो फायदा मिल रहा होगा, जब वो दिमाग रिकॉल करेगा ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा वहां पे। अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, वही तीनों का थोड़ा सा अंतर होता है। सैचुरेटेड मतलब होता है कि अब और डिसॉल्व नहीं करेंगे। मान लो पानी में तुमने चीनी डाला, जितना मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी तक पहुंच गया, अब ज्यादा एक्स्ट्रा डिसॉल्व नहीं करेंगे। अनसैचुरेटेड बोलेगा कुछ और डिसॉल्व करेंगे। ये सब कब हो रहा है, फिक्स टेम्परेचर का हाल हो रहा है। और सुपर सैचुरेटेड कहेगा ना, इतना टेम्परेचर बढ़ा दो, इतना हीट कर दो कि जरूरत से ज्यादा डिसॉल्व कर जाएगा। वो अंतर क्या है बेसिक सोचोगे, सैचुरेटेड में अब और डिसॉल्व नहीं करेगा, एक सर्टेन जितना डिसॉल्व करना था कर गया। अनसैचुरेटेड में और डिसॉल्व करेगा। सुपर सैचुरेटेड मतलब अगर तुम हीट करोगे, अगर तुमने हीट कर दिया, हीट करने के बाद जितना ज्यादा तुमको, इसमें होता क्या है, एक अलग कहानी है, सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है सॉल्वेंट से। बहुत तुमको पता होगा सुपर सैचुरेटेड में हो क्या रहा है, तुम इतना ज्यादा हीट कर रहे हो, हीट करने से ज्यादा अमाउंट ऑफ डिसॉल्व कर, इतना डिसॉल्व कर जाता है कि हो सकता है उल्टा, तो सॉल्यूट का कहानी कम होना चाहिए, सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है इसमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ऐसे वो थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे शॉर्ट में, अच्छा सुनाने। उसके बाद तुमको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ही है ना, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है कुछ कुछ टर्म है भाई, कुछ फार्मूला है इसमें कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन मतलब क्या बोलता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है किसी सॉल्यूशन में। अब इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे लिखता है कहीं लिखना W/W, या किसी को मास में मास भी बोलता है कुछ लोग। अगर तुम कोई खरीदोगे कप सिरप या कुछ खरीदोगे, उसमें ऐसे लिखा रहता है W/W करके लिखा होता है। मतलब इसी कुछ लिखता है मास बाई मास, मास बाई मास परसेंटेज। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब ऊपर हमेशा मास किसका होता है, सॉल्यूट का, नीचे मास होता है सॉल्यूशन का इनटू 100। ऐसे वो शॉर्ट में लिख रहा है, ये नोट नहीं बना रहा है, मुझे ऐसे शॉर्ट नोट में लिखना है वो। और वो क्या हो सकता है, अगर यहाँ सॉल्यूशन लिखा है तो सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सब सवाल में लिख दिया जाता है। इसमें W/V लिख दिया, मतलब मास सॉल्यूट, ऊपर मास सॉल्यूट का और नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का ही होगा। ये जो होता है वो हमेशा सॉल्यूशन का ही होता है, नीचे ये वो सॉल्यूशन का ही होता है इनटू 100%। तो बात नहीं करो, चलो याद कर ले, नहीं करो, सुनो सुनो, नुकसान कर जाए बाद में बात करना भाई। देखो तो ऐसे ही कुछ याद नहीं, कोई याद करा रहा है तो चीजों को समझो। तुमको मैं लिखने को नहीं बोल रहा हूँ किसी को, मेरा घर बस चीजों को समझो, सुना दो। देखो मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, फिर एक होता है वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब होता है ऊपर वॉल्यूम होता है सॉल्यूट का और नीचे वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का इनटू 100% होता है।
ये होता है। देखो कुछ और कंसंट्रेशन टर्म होता है, ऐसे तो आप बता रहे हो सुनाने उसके बाद। देखो होता है बाबू पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है। ये सब बस सुनाते जाओ, लिखो मत, लिखा हुआ चीज बहुत पहले भी था, याद कर लो बस। पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब क्या होता है? ऐसे मान लो कि पानी का हार्डनेस मेजर करना है, एयर का क्वालिटी देखना है, एयर पॉल्यूटेड है, तो पार्ट्स पर मिलियन होता है। छोटा सा पार्ट लो, एक छोटा सा कंपोनेंट लो, नीचे टोटल ले लो और 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे बनाते हैं। ये होता है 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई। 10 का पावर 6 मतलब 1 मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन हो जाता है। और एक होता है बीबीएम, वैसे बहुत रेयरली होता है। एक बीबीएम होता है पार्ट्स पर बिलियन, मतलब 10 का पावर 9 से मल्टीप्लाई करना हो उसमें। अगर मतलब बीबीएम कोई बोलते हैं ऐसे, पार्ट्स पर बिलियन, ये होता है पार्ट्स पर बिलियन। और ये अगर आता है तो इसमें सीधा ऐसे चेंज हो जाता है। एक छोटा सा, ये ऐसे रेयरली आता ही नहीं होता है ज्यादा, वो आता है, वो आता है मल्टीप्लाई करो 10 का पावर 9 से। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ओ तो 1-2 मिनट सुना दो भाई, थोड़ी करो भाई। रीड कर लो, कोई काम नहीं आएगा। एक तो शुरू से कुछ पढ़े नहीं हो, कोई कुछ बता रहा है उसका बात समझो, बाद में नहीं करो। रियलिटी समझो, नुकसान करता है। जिस दिन इस चीज को नहीं समझोगे तो मत लिखो, लिखा उसके पास है, तुम याद कर लो मेरे साथ। तो बीबीएम ऐसा होता है कि पार्ट्स पर बिलियन भी हो सकता है, लेकिन पीपीएम ही किताब में देता है। हाँ भाई, एक बार रीड कर लो, मेरा कहना है शॉर्ट में रीड कर लो। ये सब तो मैं थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा खींच लूंगा, मुझे कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। तो याद करो, कहीं बैठो। और थोड़ा थोड़ा रीड करते जाओ सॉल्यूशन। उसका सीधा आ जाएगा मोल्स, मोलारिटी। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो आने वाला है, बस थोड़ा सा रिकॉल करते जाओ। बस याद क्या करना है, सॉल्यूशन का टाइप सैचुरेटेड मतलब अब ज्यादा डिसॉल्व नहीं करेगा, अनसैचुरेटेड में ज्यादा डिसॉल्व कर सकता है सॉल्यूट। सुपर सैचुरेटेड में इतना हीट कर दो कि एक्स्ट्रा डिसॉल्व कर गया, मतलब सॉल्यूट ही ज्यादा हो गया। अनसैचुरेटेड मतलब कि सॉल्यूट ज्यादा है, उल्टा बोल रहे हो। सैचुरेटेड मतलब होता है कि अब डिसॉल्व नहीं करेगा। तो तुम्हारे थोड़े बच्चे बताते थे, थोड़ा कंसंट्रेशन मेंटेन कर लो, तो तुम्हें पता होगा कि मैं कम टाइम में जीत सकता हूं। मेरे लिए याद करना बहुत आसान है। सुनो फिर बताते हैं, सुनो 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 बाबू। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन, याद कर लिए तो सुनाने को। सैचुरेटेड मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व नहीं करेगा, मतलब सॉल्यूट का क्वांटिटी कम है। अनसैचुरेटेड मतलब अब ज्यादा डिसॉल्व करने वाला है, मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व ज्यादा कर सकता है। सुपर सैचुरेटेड मतलब किसी बॉडी को हीट करो, इतना हीट करो कि अब इतना ज्यादा हीट कर लो कि अब होने क्या वाला है कि सॉल्यूट ही ज्यादा हो जाए सॉल्वेंट से, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसके बाद उस कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी क्या बताता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करता है इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। वो कंसंट्रेशन टर्म क्या बोलता है, मास बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, एक छोटा सा पार्ट वन कंपोनेंट बाय टोटल इनटू 10 का पावर 6। 1 मिलियन 10 का पावर 6 होता है। अब बीबीएम बहुत रेयर आता है, 10 का पावर 9 बोलता है, पीपीएम किताब में है। और कुछ मत करो, मेरे से समझ से याद कर लो, याद रखना यही सब काम देगा, इस चक्कर मत पड़ो।
रियलिटी है, तो याद कर चुपचाप, सीरियसली याद कर लो, फायदा करेगा। मैं हंसते खेलते पूरा किताब याद कर, फिर कुछ बताया, फिर सुनते जाओ, सुनाते जाओ भाई। मैं लिखने को थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरा कहना है याद कर लो मेरे साथ। सुनो बाबू, उसके बाद तुम्हारी किताब में मोलारिटी मोलारिटी ये सब टर्म है, चल मोल्स का यूज आ जाएगा। मोल्स में न्यूमेरिकल है, इसको मोल्स के कुछ बेसिक्स का बताते हैं, बस दिमाग में सेट को सुनाओ। मोल्स को पता है ये क्या होता है, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी को लिखा हुआ नहीं है तो किसी को कॉपी फोटो किसी को चल जाएगा भाई, याद तो कर लो। देखो मोल को किससे, एक मोल, मोल का यूनिट कैसे डिनोट करते हैं, एमओएल। देखो मोल का, एक मोल का वैल्यू कितना होता है एवोगाड्रो नंबर से, 6.23 इतना होता है पार्टिकल्स। मोल्स का जितना फॉर्मूला होता है बाबू लिख दे रहा ऊपर, अब तुम बस मुझे सुना दो तुरंत। और एक मोल का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो किसी बॉडी का मास दे दे, तो क्या लिखना है ऊपर, गिवन मास, नीचे टोटल मास या मोलर मास, और ऊपर रखना है गिवन मास, नीचे रखना है। तो मोलर मास का मतलब वो क्या होता है, अगर एलिमेंट आएगा एटॉमिक मास है, कंपाउंड आएगा मॉलिक्यूलर मास है। मतलब कोई अगर एलिमेंट होता है ये हो जाता है एटॉमिक मास, या एटम का मास हो जाता है। जैसे मान लो ऑक्सीजन बोले 16, हाइड्रोजन बोले 1, ऐसे लिखना है। अगर ये कंपाउंड होता ये हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड बोलती है, जैसे CO2 बोलती है, तो CO2 का मास अलग निकलेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का मास आ जाएगा 44, ऐसे कैलकुलेट करना है। और एक फॉर्मूला क्या होता है फिर, बस तुम आराम से देखते जाओ, अब सुना दो। और एक होता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये होता है, एक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल से, जैसे टोटल पार्टिकल होता है एवोगाड्रो नंबर, अगर एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो वो करना क्या है, एक फॉर्मूला में मोल निकालना है ना, ऊपर लिख देना गिवन पार्टिकल्स, और नीचे क्या करना है, डिवाइड कर देना है 6.022 से, और इससे डिवाइड कर दो के आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये होता है। एक फॉर्मूला और होता है, भले नहीं यार इसका फोटो चल जाएगा, याद कर लो। तो एक होता है वॉल्यूम के टर्म में STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP में कोई भी गैस को पाई के 22.4 लीटर, अब न्यू किताब में 22.7 हो चुका है, ये पुराना डेटा है लेकिन यही चल रहा है। मतलब अगर तुम एक और वो फॉर्मूला पूछेगा मोल्स का, तो याद रखना ऊपर रखना है गिवन वॉल्यूम, कितना है वॉल्यूम, उसको देखो गिवन वॉल्यूम STP पे होता है, और नीचे डिवाइड करें 22.4 लीटर। और जब भी वो न्यूमेरिकल बनाओगे, एक काफी कॉमन प्रॉब्लम आता है, लीटर का मीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन। सब 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, -3 मीटर क्यूब, सही है। तो एक याद रखना, 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। ये तुमको प्रॉब्लम मोलारिटी में भी करेगा, मोल्स पर लीटर होता है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। इसका मतलब 1 लीटर हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ये तो सब कोई जानता है, 1 लीटर मतलब 1000 लीटर होता है। अब ये सब छोटा चीज है कि मोल्स का कैलकुलेशन चाहिए, कि मोल्स मतलब एक फंडामेंटल चीज है जो कैलकुलेशन आसान कराएगा। तो फिर आगे लिखते हैं, फिर दिखाया जाता है सुनाने के लिए। याद कर लो भाई मेरे साथ, फायदा कर जाएगा। उसे थोड़ा सा करके याद करवा रहे, थोड़ा बता रहे फिर सुनो। जैसे वो एक चीज आता है, जैसे तुमको इसी मोल्स रिलेटेड टर्म आएगा, जैसे मोलारिटी, उसका कुछ फॉर्मूला होता है, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये मोलारिटी। ये एग्जाम में आया है, बिहार बोर्ड में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है, मोलारिटी मोलारिटी का डिफरेंस सीधा पूछा है उठा के। देखो अभी तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉपी को सजा के लिखा है। इवन CBSE में भी 1 नंबर 2 में पूछ देता है कि मोलारिटी के बारे में, पूछता ही है। वो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसलिए मेरा कहना है तो मेरे साथ याद कर लो। देखो याद भी है तो याद ऐसा करो ना कि तुमसे सोचने में वक्त ही ना लगे, इसलिए वो तुमको याद करने को बोल रहा हूं मैं, तुमको लिखने को भी याद करने पीछे भागना चाहता हूं भाई। तो दे रहा 2-3 मिनट टाइम पे। देखो इसको डिनोट करते हैं M से, ये मोलारिटी डिनोट होता है M से। फॉर्मूला में मोल सॉल्यूट का, वॉल्यूम सॉल्यूशन का इन लीटर। अब देखो अगर देखोगे यूनिट का रंग क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है लीटर।
तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, इसी को कैपिटल एम भी बोलते हैं। अब बहुत सोचो एक और चीज, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई किसी का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा। याद रखना ये भी सवाल टेम्परेचर का इफेक्ट, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलारिटी घटेगा, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछेगा तो याद रखना टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनेगा, तो पहले इतना सुनो, ग्राफ बनेगा हाइपरबोला। तो कुछ मत करना, 1-2 मिनट फिर रीड कर लो भाई, तो याद अभी के लिए नहीं करो भाई, याद ऐसा करो ना तुमको याद रह जाए, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और गौर सोचो, वॉल्यूम के साथ भी तो घट रहा है, अगर पूछेगा वॉल्यूम के साथ भी ऐसा ही आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा मोलारिटी घटेगा, इसके साथ भी अगर आपकी तुमसे पूछे सेम बनेगा ऐसे। याद रखना कभी साइंस में जब कभी ऐसा हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब कोई चीज बन जाए तो हमेशा हाइपरबोला ही बनता है ऐसे, इसको हाइपरबोला बोलते हैं। वो पहले इतना सुनाओ तो रीड करो तो इतना